जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और भाई आज से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के जो है मैथ्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट। तो भाई कई भाइयों के कमेंट थे कि मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, कैसे कैसे करें। तो भाई इसमें ऐसे ऐसे सॉल्यूशन करूंगा कि जो है बिल्कुल बेसिक से भी समझ आ जाएगा। जो बिल्कुल जिसकी वीक है मैथ्स, अगर वो डेली जो है 30 मिनट दे देगा ना भाई इस क्लास को, तो जो है डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट जो है पेपर तक डेफिनेटली होगा भाई इम्प्रूव। क्योंकि पेपर में भी देखो आप 1 तारीख से जो एलडीसी के स्टार्ट है, और जो है 1 महीना एलडीसी के एग्जाम चलेंगे। उसके बाद जो है नवंबर में आप लोगों के जेल वार्डर के एग्जाम है। तो इसमें हम जो है प्रीवियस मंथ के जो है प्री क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे अगस्त के हो गया, जुलाई के हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो टीसीएस है, तो उसके अकॉर्डिंग अब टीसीएस जो है क्वेश्चन रिपीट करती है पैटर्न। तो भाई गारंटी है, लिख के ले लो आप, जो है ये जो पैटर्न क्वेश्चन आ रखे हैं ना, सेम टू सेम आप लोगों के एग्जाम में जो है रिपीट होंगे। एलडीसी का एग्जाम हुआ, इसका जेल वार्डर का एग्जाम हुआ, या फिर आगे एमटीएस का एग्जाम होगा इसमें डीएसएसबी का उसमें। तो हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है भाई, चाहे दिल्ली पुलिस हो या कोई भी हो, क्योंकि बेसिक तो सेम ही है मैथ का। अब क्वेश्चन की अप्रोच देखनी है आप लोगों को, कैसे कैसे सोल्व करना है। तो वही 40 क्वेश्चन रहते हैं इसमें डीएसएसबी में मैथ्स के। तो सेक्शन वाइज आता है ये, एक बार में 20 क्वेश्चन खुलते हैं। तो पहले अगर आप 20 क्वेश्चन जब सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद ही नेक्स्ट 20 क्वेश्चन खुलेंगे। और नेक्स्ट अगर आप जब खोलोगे ना, तो पहले वाले 20 आप देख नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। तो भाई बेसिक जो है स्मार्ट अप्रोच देखेंगे, तो आप लोगों को जो है खुद भी सोल्व करने का ट्राई करना है, और बाद में जो है सॉल्यूशन देखना है। मतलब वीडियो पॉज कर करके कर लेना, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना, तो उसमें भी ठीक हो जाएगा। तो भाई मैथ्स का इतना ही है, जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अब भाई डेली डेली तो ये बात करेंगे नहीं अपना, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना सेट जो है स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही जो है कंटिन्यू रहोगे तो गारंटी है भाई 40 में से 30 प्लस जो है आराम से एग्जाम में दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। 30 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, तो अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है 1% ऑफ 7% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर। तो मतलब 1%, 1/100 ऑफ 7% ऑफ ए नंबर। कोई नंबर हमने मान लिया एक्स, तो कितना परसेंट होगा उस नंबर का। उस नंबर मतलब एक्स का कितना परसेंट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 100 से 100 कैंसिल, अब एक्स से एक्स कैंसिल। तो 7/100 हो गया 0.07%। तो इसका आंसर होगा 0.07%। तो अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोला है हाउ मेनी प्राइम नंबर लाई बिटवीन 400 से 406 के बीच में। तो इसके बीच में भाई 5 नंबर हैं, 401, 402, 403, 404 और 405। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, जो खुद से डिविजिबल हो, वन से और खुद से। अब जैसे 402 हो गया, इसका तो लास्ट डिजिट 2 है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो गया, तो ये नहीं होगा प्राइम नंबर। अब ऐसे 404 हो गया, ये भी 2 से डिवाइड हो गया। 405 हो गया, ये भी 5 से डिवाइड हो गया, तो ये भी जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा नहीं है। तो आगे तक थोड़ा बहुत चेक कर लेना है आपको। जैसे 3 से भी नहीं होगा, 3 में क्या होता है, सम करना होता है डिजिट्स का। 5 से 7 से भी नहीं होगा, 11, 13, तो इनसे भी नहीं जा रहा ये। अब इसकी बात करते हैं 3 से। ऐसे चेक करके देखना है आपको, 7 7 से चेक करते हैं भाई। 7 5 जो 35, 53 नहीं जा रहा। 11 से भी नहीं जा रहा। 13, 13 से जा रहा है, 13 3 जा 39, 1 3। तो 13 से डिवाइजेबल हो गए, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली वन बचा है भाई ये, तो इसलिए इसका आंसर वन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो भाई सेम पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन भी। किसी संख्या के 5% का 1%, कोई संख्या एक्स माननी है, उस संख्या का कितना परसेंट होगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल, 100 से 100। तो भाई 5/100 होगा 0.05%। तो ये भी सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है एवरेज से। एवरेज प्राइस ऑफ अ 3 आइटम इज 5060। तो एवरेज दिया है, तो सम क्या होता है। सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू में जितने टोटल आइटम है। तो 3 आइटम है, 5060 दिया है इनका एवरेज। तो सम कितना होगा, 3 0 0, 3 6 18, 3 5 15। तो सम ये हो गया। अब थ्री, इफ देयर प्राइसेस आर इन रेशो 3:5:7, तो प्राइस ऑफ कॉस्टलीस्ट आइटम। तो मतलब 7
5 12 और 3 15, 15 यूनिट की वैल्यू जो है 15,180 दी है। तो कॉस्टलीस्ट आइटम पूछा है, इसमें 7 यूनिट हो जाएगी कॉस्टलीस्ट आइटम। तो 15,180, कॉस्टलीस्ट आइटम 7 है, तो टोटल 15 है। तो इसे डिवाइड करेंगे, 15 वन जा 15, 0, 15 वन जा 15, 30। अब 1012 को 7 से करेंगे, 7 टू जा 14, 1 7 जा 7 प्लस 1 8, तो 7084। तो ये आ गया भाई करेक्ट आंसर। अब लोग अप्रोच भी देखनी भाई, कैसे कैसे सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ म्यूजिक सेट इज 8500। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे अपना नोट कर लेना। प्राइस इज डिस्काउंटेड बाय 8% एंड देन रेज बाय 8 पर 15%। तो डिस्काउंट दिया है पहले 8% का। 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 2/25। तो डिस्काउंट दिया तो माइनस हो गया, -2/25 मतलब कोई आइटम 25 का था, -2 हो गया तो 23 बच गया। तो मतलब 23/25। और उसके बाद इसको रेज करा 15% से। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। फ्रैक्शन में याद करने हैं आपको परसेंटेज। इसको रेज करा है 15%, मतलब 3/20 से रेज करा प्लस। तो कोई आइटम 20 का था, +3 करके वो 23 का हो गया। तो 23/20। बस इसको सोल्व कर देना है। 25 3 75, तो 340, 17, 23 का स्क्वायर होता है भाई 529। 529 इंटू 17 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में भाई स्ट्रांग होनी चाहिए, कैलकुलेशन जितनी फास्ट रहेगी उतना जल्दी हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सम ऑफ 10,000 वॉज डिपॉजिटेड एट 2% पर एनम फॉर 2 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली CI पे। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट और सेकंड ईयर का डिफरेंस पूछा है। तो फर्स्ट ईयर का निकाल लेंगे ऐसे ही। 10,000 का 2% कितना हो गया? तो भाई 200 रुपये हो गया। अब ऐसे ही इसका सेकंड ईयर पे क्या होगा? सेकंड ईयर पे भी 10,000 का 200 निकालेंगे तो इसका भी 200 हो जाएगा। पर इसमें सेकंड ईयर में क्या होता है, जो हमारा इंटरेस्ट आया इस पे भी जो है रेट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 200 का फिर से 2% करेंगे तो 4 हो गया। तो 200 प्लस 4, 204 हो गया। तो इनका डिफरेंस कर देंगे तो भाई 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ड्यू टू ए डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज बाय 50%। डायरेक्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है, आसान सा। मतलब मैन पावर को डिक्रीज करने से डिक्रीज हो गया 50%। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। डिक्रीज हुआ है तो माइनस हो गया, तो मतलब कोई चीज 2 थी तो माइनस हो गई, वो 1 रह गई है। तो पूछा बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज। तो मतलब कितना इंक्रीज करें कि फिर से जो है अपना ओरिजिनल आ जाए। तो 1 का 2 में कितना इंक्रीज करेंगे? +1 इंक्रीज करेंगे 1 में, इंटू में 100। तो भाई ये 100% इसका आंसर आ गया। ये भी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है HCF LCM का क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होता है, कोई नंबर होते हैं ए और बी, दो नंबर हैं जैसे, तो उनका ए और बी का प्रोडक्ट उनके HCF इंटू LCM इनके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस पे नोट कर लेना आप लोग। तो प्रोडक्ट दिया 234 और LCM दिया 78, तो HCF पूछा है। तो भाई 78 से जो है डायरेक्ट 3 टाइम्स पे जा रहा है, तो HCF इसका हो जाएगा 3। ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये डायरेक्ट है, इसकी क्या होती है, अगर कोई डिवीजन में होता है तो पावर जो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 4/5 अपॉन 4/2। तो मतलब 4 की पावर 5 माइनस 2 3, 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया? 5 की पावर 3। अब 6 की पावर 4 माइनस 3, 6 की पावर 1। 5 की पावर 3 होता है 125 इंटू 6 मल्टीप्लाई में 64। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो भाई अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 74 नेचुरल नंबर। तो भाई सबसे पहले ये इसका फॉर्मूला नोट कर लो। सम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है? n इंटू n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय में 6। तो ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट 74 नंबर बोला है तो n की जगह 74 पुट कर देंगे। 74, 74 + 1 75, 74 2 जा 2 4 जा
8 2 7 14, तो 149 हो गया अपॉन में 6। एवरेज पूछा है तो 74 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 74 का एवरेज, तो ये भाई एवरेज आ जाएगा। 74 से कैंसिल हो गया। अब 149 इंटू 75 अपॉन में 6, ये जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये तो सोल्व कर लेना। अगर आप कैलकुलेशन भी सोल्व करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा मेन एम क्या है कि भाई आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है क्वेश्चन में। अब कैलकुलेशन भाई ये तो कोई भी सोल्व कर लेगा, मल्टीप्लाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इनकम ऑफ अमित इन 2019 वॉज 25,300। 25,300। ये भी सेम ऊपर पैटर्न आया था क्वेश्चन का, वो ही रिपीट हुआ है। ही गोट एन इंक्रीमेंट ऑफ 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 3/10। तो इंक्रीमेंट बोला तो +3। +3 कितने पे? 10 पे। 10 पे +3 हो गया तो 13 हो गया, तो 13 हो गया, तो मल्टीप्लाई 13/10। अब 2019 था, 21 में पूछा है, तो एक साल 2020 में 13/10 हुआ। अब 2021 में जाने के लिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 253 मल्टीप्लाई 169, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो आप, 9 3 जा 27, जिसके लास्ट में 7 है वही आंसर होगा। तो ये भी आंसर आराम से जो है क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली विल ए सम ऑफ 2000 बिकम 2464.2? पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी। हम इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 1। तो क्या करते हैं, 2 साल में बोला है ना, 2 साल मतलब इसका इसका जो हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट। अगर 3 साल बोला होता तो क्यूब रूट करते। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे इसको अप्रोच। तो अब 10,000 किसका स्क्वायर है? 100 का। और 1 2 3 2 1 किसका स्क्वायर है? 111 का। तो अब पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 100 की चीज 111 होगी, तो कितना? +11 होगी। +11 हो गया 100 पे, इंटू में 100, तो 11% डायरेक्ट आ गया भाई। ये भी हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 13। 13 देखो आप, ऊपर सेम पैटर्न था वही रिपीट हो गया। 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 1, 3 की पावर 3। 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 5 - 1 4। 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 1। 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई 64, 4 4 60, 16, तो 256 मल्टीप्लाई 5। 5 7 जा 35, 5 5 to 10 13, 135 मल्टीप्लाई 256। इसको सोल्व कर दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 भी परसेंटेज का है और सेम पैटर्न है। तो आप लोग देख लो भाई, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक ही सेट के अंदर ही दो दो तीन तीन क्वेश्चन सेम सेम कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। तो अगर किसी को एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसके तीनों क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब इसको देखते हैं सेम अप्रोच से। 8500 उसका प्राइस है, डिस्काउंट हुआ 8% का। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, तो माइनस हुआ है, डिस्काउंट दिया है तो 25 में से 2 गया तो 23 बच गया, तो 23/25। अब उसको बढ़ा दिया है 10%। 10% मतलब 1/10 बढ़ा दिया है, तो 1 बढ़ा दिया 11 हो गया, 11/10। तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। 25 3 जा 75, सो 34 मल्टीप्लाई 11, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 374 मल्टीप्लाई 23, 3 4 जा 12, 3 7 21, 22, 3 3 जा 9 10 11, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 +1 7, तो 8602। ये कम पूरा ही सोल्व कर दिया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला भाई ऊपर बताया ये सेम, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, तो 2 इंटू 80 160 +1 161 अपॉन 6। तो एवरेज बोला तो 80 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 81 इंटू 161 डिवाइडेड बाई में 6 करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। 161 मल्टीप्लाई 81, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 12।
13041 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 2 12, 10, 6 1 6, 44, 6 7 42, 21, 6 3 18, 35। तो 2173.5। तो भाई ये फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को, जो ऊपर बताया है फॉर्मूला। फॉर्मूले के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा लेंदी भी कुछ नहीं पूछ रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर इज 9। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 7, देन व्हाट विल द न्यू एवरेज। तो भाई एवरेज का ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो। एवरेज अगर किसी नंबर को प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस या डिवाइड कुछ भी करते हैं तो एवरेज के साथ भी वही होता है। प्लस अगर किसी नंबर को +5 करेंगे तो एवरेज में भी +5 होगा। तो ऐसे ही 13 नंबर है, उनका एवरेज 9 है। अगर सारे के सारे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करा है तो जो 9 है एवरेज, उसमें भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 7 जा 63। डायरेक्ट आंसर है। किसी को कॉन्सेप्ट पता होगा तो 5 7 सेकंड का क्वेश्चन है, एग्जाम में आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर। ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आया डीआई का, टेबल बेस पे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स एंड जेड टेकन टुगेदर, एक्स और जेड, टू द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी वाई एंड एम ड्यूरिंग 2005 से 7। तो मतलब एक्स और जेड का सम करना है, इनका ऐड कर देना है और फिर डिवाइड कर देना है। वाई और जेड का, वाई और एम का, इनका सम करके इसको डिवाइड कर देना है। तो भाई डायरेक्ट सोल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है, क्योंकि भाई अभी मैं अगर पूरा इसको सोल्व करने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा इसमें। और फिर वही अभी कॉन्सेप्ट क्लियर, हमारा मेन मोटिव है कि कैसे कैसे क्वेश्चन की अप्रोच देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है। फॉर द ईयर 2005 से 7, नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स एंड वाई, इसका सम इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय जेड और एम। तो भाई इन दोनों का सम करना है, एक्स और वाई का, और उसके बाद जेड और एम का सम करना है। तो इसमें से जो ज्यादा और कम होगा तो उस हिसाब से मोर और लेस का परसेंटेज निकाल देना है। तो ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, फर्स्ट गो में आप लोगों को थोड़ा स्किप करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, सिंपल इंटरेस्ट का, फॉर्मूला बेस पे। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला, PRT/100। 3500 का 9% के हिसाब से 5 साल में कितना सम इंटरेस्ट बन गया। तो 35 इंटू में 45, 5 5 जा 25, 2 5 जा 20, 21 22, 3 5 जा 15, 13, 5 7 1 5 7 5। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई फॉर्मूले पे। ये देखो एक और क्वेश्चन सेम रिपीट हो रखा है, 3500 इंटू 8 इंटू 5/100। तो भाई यही है, एक एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं डीएसएसबी में। आपके एग्जाम में भी ऐसे रिपीट देखने को मिलेंगे आपको। तो इसलिए ही बोलते हैं भाई, कोई चैप्टर छोड़ के मत चलो, सारे सारे चैप्टर्स का अपना बेसिक एक बार थोड़ा क्लियर कर लो ऊपर ऊपर से, ज्यादा डीप की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम पास में हमें सिलेबस कंप्लीट और प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों का जैसे ये एक सेट अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी जब ये 20 क्वेश्चन आप सबमिट कर दोगे पेपर में, जब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ओपन होंगे, तो अब इसको फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया है ये क्वेश्चन हम करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ट्रक जो है 44 की स्पीड से चल रहा है। इफ इट इज स्पीड इज रिड्यूस बाय 36%, तो 36 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/25। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 36 हो गया अपॉन में 100, इसकी फ्रैक्शन 4 से कट करेंगे तो 25, 9। तो भाई डायरेक्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए, ऐसे फैक्टर होते हैं ये, अपना याद कर लेना। 9/25 को रिड्यूस करा है, -9 हो गया, तो मतलब 25 थी उसमें 9 रिड्यूस कर दिया है, तो कितना बच गया, 16 बच गया। तो भाई 16/25। तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रक बता दो, तो 16 4 जा 64, 704/25, 25 2 जा 50, 204, 25 8 जा 200, 40 बच गया, तो 25 1 जा 25, 28.16। तो ये आ गया भाई, डायरेक्ट आसान सा कॉन्सेप्ट था, ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में भाई ये क्वेश्चन थोड़ा पीडीएफ में कंप्लीट नहीं आ रखा, तो इसको स्किप करते हैं।
क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। ए सेलर गिव्स 8 टॉयज फ्री, 8 फ्री देता है 12 टॉयज बाय करने पर। तो डिस्काउंट बताओ कितना दिया है। मतलब 12 और 8 20, टोटल आइटम कितने हैं 20। तो मार्क प्राइस कितना हो गया इसका 20 हो गया। पर उसने बाय कितने करे हैं 12, तो उसने 12 12 के ही पैसे दिए हैं। तो भाई 12 के पैसे दिए हैं तो डिस्काउंट कितने का हुआ है। 20 की चीज थी 12 में बेच दी, 8 का डिस्काउंट हुआ है 20 पे, इंटू में 100, 25 जा 8 5 जा 40%। 40% ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी भाई प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 21.5 रुपीज में बेचता है तो डीलर को प्रॉफिट होता है 10% का। तो हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ है तो उसने सामान बेचा है 110 रुपए में, 110 में, 110 की वैल्यू दी है 21.5। पर हमें पूछा है कि हमें प्रॉफिट करना है 30 का, तो मतलब 130 में बेचना है सामान, अपॉन में 110। इसको हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी एक्स्ट्रा। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 13 5 जा 65, 13 1 जा 13, 13 और 6 19, 2795 अपॉन में 110। तो 11 2 जा 22, 59, 11 5 जा 55, 45, 11 4 जा 44, 10। तो 1 से चला जाएगा ये, 0 एक नीचे बची हुई थी 25.41। अब ये पूछा है कि हाउ मच शुड इंक्रीज इज सेलिंग प्राइस, पहले कितना था 21.5, अब कितना हो गया 25.41। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 19। 4 में से 1 गया 3, तो भाई 3.91 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आप लोगों को भाई कॉन्सेप्ट देखना है ये कैसे कैसे सोल्व करा है, यही तरीके लगाने हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। वरना तो किसी और तरीके लगाओगे कोई तो फंस के रह जाओगे भाई और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन रेशो 3:4। इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो भाई 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों ईच नंबर में से। तो न्यू नंबर्स आर इन रेशो 1:2, तो ये 1:2 में होगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे। 6 यूनिट माइनस 12 इज इक्वल्स टू में 4 यूनिट माइनस 6, ये इधर चला जाएगा तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 6 6, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। तो स्मॉलर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, स्मॉलर पूछा है 3, स्मॉलर हो गया 3 इसमें। तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9। तो 9 हमारा आंसर है भाई, ये भी क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर इज यूज टू मेक कोनिकल टेंट। तो कोनिकल टेंट बना रहे हैं भाई। तो ये 3D का क्वेश्चन है। 1 मीटर स्क्वायर जो है वेस्ट हो गया ड्यू टू स्टिचिंग और कटिंग में, तो 551 में से 1 वेस्ट हो गया तो कितना बच गया 550 बच गया एरिया। 280 स्टूडेंट इसके अंदर बैठे हैं तो वॉल्यूम बताओ पर स्टूडेंट का। अब सबसे पहले हमें इसका निकालना है, ये एरिया दे रखा है तो क्या इसके अंदर बैठे हैं, तो भाई वॉल्यूम तो होगा नहीं। तो इसके अंदर बैठे तो ये πRL इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है कौन का πRL, जो कि हमें दिया है 550। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो हमें एल निकाल लेंगे इससे। 11 2 22, 11 5 50, 50, तो एल की वैल्यू आ गई 25 और आर की वैल्यू है 7। तो कौन में आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 625 माइनस 49। तो ये आ जाएगा 6 576, डायरेक्ट ट्रिपलेट भी है ये। तो एच की वैल्यू आ गई 24। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम क्या बोल रहा है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम पता करना है भाई हम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कौन का,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर की वैल्यू हमने 7 दे रखी है। 7 का स्क्वायर 49, एच हो जाएगा 24। 7 7 जा 49, 3 8 जा 24। तो 22 × 56 इसका वॉल्यूम आ जाएगा। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 + 1 11। 1 1 2 2 3 1 2 3 2, टोटल वॉल्यूम है 1232। पर इसके अंदर जो है कितने स्टूडेंट बैठे हैं एक बार ये, 280 स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट का पूछा है तो 280 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1232 और 280 से डिवाइड कर देंगे। 280, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट जो है 4.4 आंसर आ जाएगा। भाई ये भी क्लियर होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। मैन जो है सेल करता है अपने मोबाइल फोन को 600 रुपये में और लॉस हो जाता है उसको। इफ ही सेल्ड इट फॉर 1180, तो उसका गेन जो है 4 टाइम उसके लॉस का। तो गेन मतलब प्रॉफिट जो है 4 टाइम ऑफ लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/1। तो ये एक टाइप है, इसमें अब डायरेक्ट देखना होता है हमें इनका डिफरेंस। तो 1180 और 600 का डिफरेंस 0 8 580। 580 को जो है इस रेशो में बांटना है, अब 4:1 में। कॉस्ट प्राइस पूछा है हमें लास्ट में। तो अब 580 को लॉस निकालते हैं 1/5। 5 × 5 5 × 5 30, 5 6 जा 30। तो 600 में बेचता है तो उसको लॉस होता है। तो लॉस हुआ है तो 116 इसमें ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा 716, जो कि कॉस्ट प्राइस है, इसका आंसर आ जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है टू पाइप दे रखे हैं ए और बी। ए 28 आवर लेता है, बी 28 आवर लेता है। If both pipe are open simultaneously, then the time taken to fill the tank। डायरेक्ट है भाई, एलसीएम लेके 28 इनका एलसीएम होगा 1 जा, तो दोनों मिला के 1 + 1 2 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल 14 यूनिट काम हो गया। 14 आवर्स लेंगे, तो ये भी हो गया आराम से। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन टाइम स्पीड वर्क का। A B + C टुगेदर फिनिश वर्क इन 3 days। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे लिखता जाना है आपको। A + B + C 3 दिन में। A alone can complete work in 28 days and B alone in 4 days। तो फाइंड हाउ लॉन्ग विल C टेक। तो 3 28 और 4 का हम जो है एलसीएम लेंगे। 7 3 जा 21, 21 4 जा 84, 84 एलसीएम आ गया इसका। ये डायरेक्ट 3 जब जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 24, 3 8 जा 24। तो A + B + C का काम है 28 यूनिट। ए और बी का काम जो है जोड़ के करेंगे 21 और 3 24 यूनिट काम हो गया। A + B करेंगे, टोटल काम कितना है 28 यूनिट है। तो इसमें से जो है घटा देंगे इसको, तो ए और बी कैंसिल हो जाएगा, सी का बच जाएगा, 4 यूनिट काम करेगा सी। अब टोटल पूछा है कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम है 84 यूनिट। तो सी को 84 के हिसाब से, 4 के हिसाब से 4 2 जा 21 डेज लगेंगे भाई। तो ये भी क्लियर हो गया है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो है सेम टाइम स्पीड वाले ही पैटर्न पे है। एक टाइपिस्ट है, 40 मिनट में 2 पेज बनाता है। 40 मिनट में 2 पेज टाइप करता है, तो कितने मिनट लगेंगे इसको 103 पेज टाइप करने में। तो पहले एक पेज का निकाल लेंगे कितने मिनट, एक 40 मिनट की 2 पेज लग रहा है, तो एक पेज पे उसको 20 मिनट लगेगी। तो 130 पेज पे 103 इंटू में 20, तो वही 2060 जो है मिनट लगेंगे। ये भी आराम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, टू ट्रेन हैविंग लेंथ ऑफ 390 और 110 मीटर, रनिंग एट स्पीड ऑफ 110 और 140 किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम इनको लेंथ को ऐड कर लेंगे। 500 मीटर आ गया।
इनकी स्पीड है 110 और 140। तो भाई ट्रेन का कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है, जब कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो उनकी स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। और कोई ट्रेन जो है सामने से आ रही हो तो उसको बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसका रिलेटिव स्पीड आपस में प्लस हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना भाई, इस पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो रिलेटिव स्पीड है सेम डायरेक्शन है तो इसका जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 140 में से 110 गया तो 30 बच गया। तो टोटल टाइम देखना है हमें, टाइम टेकन। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला तो सबको पता है भाई। तो स्पीड कितनी है 30, पर ये 30 क्या है, किलोमीटर पर आवर में है स्पीड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 × 5, 18 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो वो 6×3 = 18, 6×5 = 30, 500, 520, 23 × 60, 60 सेकंड आ गया। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनट्स में पूछा है। तो 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 1 मिनट, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट करके देख लेंगे। 5/6, 3/4 रेशो पूछा है, स्मॉलेस्ट या इक्वल तो होंगे नहीं, अलग अलग दिख रही है वैल्यू। 1/3, 8/14। तो ये डायरेक्ट सोल्व करके देख लेना। आपको 6/5 जाएगा 0.8 पे, 4/3 जाएगा 0.7, 4×7 = 28, 0.75, तो 0.3, 14 8 1480 पे जाएगा 0.5 समथिंग। तो सबसे बड़ी रेशो होगी 5/6, 0.8 सबसे बड़ा इन चारों नंबरों में से, तो 5/6 की रेशो सबसे बड़ी होगी। तो ये भी आसानी से हो गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3। तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला रहता है, डायरेक्ट याद कर लेना। एरिया का होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, साइड को हम मान लेते हैं ए, तो ए का स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है 6√3 इक्वल्स टू √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, 6×4 = 24, ए स्क्वायर की वैल्यू 24 आ गई। पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 3a। तो 3a की वैल्यू बता दो। ए स्क्वायर 24 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी √24, 4×6 = 24, 2√6। ए की वैल्यू 2√6 है तो 3a की वैल्यू क्या होगी, 3 × 2√6, 6√6। ये भी हो गया भाई 6√6। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो भाई अपना थोड़ा रिपीट करके देख लेना वीडियो। बाकी कोशिश तो ये रहेगी कि भाई बेसिक से समझा पाए। कोई और दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन पी मूविंग एट स्पीड ऑफ 75 km/h कंप्लीटली ओवरटेक ट्रेन क्यू, जो कि 104 मीटर लंबी है, एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस हो जाएगी, जो कि 7.5 मिनट। फाइंड द टाइम इन सेकंड दैट ट्रेन विल पी विल टेक टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन आर विच इज 294 मीटर लॉन्ग एंड अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भाई थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बाद में, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में, कई मिनट वेस्ट हो जाएंगी। 15 देखते हैं। सैलरी ऑफ 3 पर्सन ऑफ ए बी सी आर 2:3:5। इफ सैलरी ऑफ ए इंक्रीमेंट ऑफ 15%, बी में 20% का, तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट सैलरी ऑफ सी डिक्रीज बाय 10%। तो टोटल इनकी सैलरी इन सबके बाद हो जाएगी। अच्छा, तो ये भी बता देंगे। सबसे पहले मान 200 मान लेते हैं, पॉइंट में नहीं सोल्व करना पड़ेगा। सैलरी ऑफ ए इंक्रीमेंट बाय 15%, 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 200 का 15%, 30 इंक्रीमेंट, 30 बढ़ गया। बी का इंक्रीमेंट हुआ 20%, 300 का 20%, 60, 230, 360। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट सैलरी ऑफ सी डिक्रीज बाय 10%, 10% का डिक्रीज होगा। 500 का 10% कितना हो गया, 50, -50, 450। तो इफ द टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 230, 360 और 450 को। 0, 6 7 8 9, 9 और 5 14 और 1 4 5 6 7 8 9 10, 1040। 1040 की वैल्यू दे रखी है हमें 286,000। तो इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे।
104 को की वैल्यू जो है 282600 दे रखी है। तो सी की सैलरी डिक्रीज कितनी हो जाएगी? सी की सैलरी है 450। तो 28600 मल्टीप्लाई 450 अपॉन में 104। इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन आर इन रेशियो एंड। तो भाई ये क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट नहीं आ रखा, कट रखा है आंसर की जो सेव करते वक्त। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है, कौन का याद कर लेना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऐसे करके इनको कंपेयर कर लेना। इतना ही है बस, हाइट की वैल्यू दे रखी है और ये हो जाएगा, वॉल्यूम पूछ रखा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17। When x is added to 4, 7, 20, 25, then numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion? तो मीन proportion का फॉर्मूला होता है रूट रूट ऑफ बोथ नंबर। तो रूट ऑफ x+7 और x-5। तो इसमें क्या ऐड करा है जब ये प्रोपोर्शन में आ रहे हैं? 4/7, 20/25। तो ऐड करके देखना है भाई, किससे जो है सोल्व हो जाएगा ये। एक्स की वैल्यू क्या हम पुट करें? एक्स ऐड करना है इसमें। हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं एक बार थोड़ा। +1 +2। 4 3 ऐड करेंगे, 3 से भी बात नहीं बन रही। 4 5। हाँ 5 ऐड करने से बन रही भाई, एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे ना हिट एंड ट्रायल से। 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 30। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25, 5 6 जा। अरे इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, पर इसमें हिट एंड ट्रायल से ही होगा ये सॉल्व, प्रपोर्शन में करके। एक्स का निकाल लेना हमें, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगे भाई, मीन प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रखा है। इसका फॉर्मूला होता है √AB। तो इसको भी देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बी टू ए एट स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड पूछी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, एवरेज स्पीड का। ये फॉर्मूला भाई रिपीट होगा, कोई क्वेश्चन रिपीट होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अपने इसको याद कर लेना। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × 4 × 7 डिवाइडेड बाय में 7 + 4 11। 28 2 56 अपॉन 11। 11 5 55, 1/11। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या बोला? इफ अ स्टोर ओनर इंटेंड टू सिक्योर ए 20% प्रॉफिट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ 20% डिस्काउंट, तो व्हाट शुड बी परसेंटेज ऑफ हिज मार्कअप? तो कितना मार्कअप करेगा कॉस्ट प्राइस पे? तो सीपी, एसपी और एमपी लिख लेते हैं। क्या बोला? 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 +1, तो 5 की चीज 6 में बेच दी। अब डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और डिस्काउंट देते हैं हम, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं। तो जब सेलिंग प्राइस आता है, 20% का डिस्काउंट दिया है तो -1/5। 5 की चीज थी, 4 में बेच दी। तो अब इसको इक्वल कर लेंगे। व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ मार्कअप? तो मार्कअप पूछा है, 20 की चीज 30 में, कितना मार्कअप हुआ है? 10 का मार्कअप हुआ है 20 पे, इनटू में 100। 2 जा 50% हो गया भाई, ये डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? पार्क इज ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल है, उसकी साइड है 3 4 5 इस रेशो में, एंड द स्मॉलेस्ट साइड इज 6 यूनिट। स्मॉलेस्ट साइड 3 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई में 2। तो पेरीमीटर पूछा है, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। 12 का 1 यूनिट की वैल्यू इसमें 2 दे रखी है, तो 12 मल्टीप्लाई में 2, 24 इसका आंसर आ गया भाई। तो ये भी 20 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं।
और ऊपर कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई छूटा हो तो। एक हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन छोड़ा था, उसको सोल्व करते हैं। तो भाई मेन मोटो यही था, हमने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस किस चैप्टर से। तो सारे चैप्टर से इसमें क्वेश्चन थे, परसेंटेज से भाई बहुत सारे क्वेश्चन थे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी थे, और जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क से भी। तो अब ऐसे ऐसे डेली हम करते रहेंगे, तो डेली आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। एक जो है अप्रोच बिल्ड हो जाएगी, कैसे कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, और जो कि पेपर में बहुत बेनिफिशियल रहेगी भाई। ये तरीके जो आप अपनाओगे तो डेफिनेटली जो है स्कोर इंप्रूव होगा। अब एक इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। ट्रेन पी मूविंग एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। पी की स्पीड है 75। कंप्लीट ओवरटेक करता है क्यू को, जो कि 104 मीटर लंबी है। हमें लास्ट में देखते हैं, पहले क्या निकालना है, फाइंड द टाइम इन सेकंड। टाइम निकालना है किस चीज का, दैट टाइम ट्रेन पी विल टेक टू क्रॉस ट्रेन आर। आर की जो की स्पीड लेंथ है 294। तो पी की लेंथ हमें दे रखी है, नहीं दे रखी, पी की लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ पी, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप्रोचिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट दिया तो स्पीड ऐड हो जाएगी। पी की स्पीड हमें दे रखी 75, और आर दे रखी है, आर की हमें क्वेश्चन में दे रखी है 86। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 11, एक 8 7 15 और एक 16, 161 किलोमीटर पर आवर में है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 ऊपर चला जाएगा। तो हमें ये हमारा आंसर ये निकालना है। हमें आंसर के लिए हमें क्या करना है, लेंथ पता होनी चाहिए पी की, बस ये फाइंड करनी है अभी हमें यहाँ से, फिर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पी की हमें स्पीड दर की 75, जो कि क्यू की लेंथ है 104, और पी की लेंथ हमें निकालनी है। कितने टाइम में ये ओवरटेक करती है, 7.5 मिनट। और मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ये हो गया सेकंड में। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड जो है सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पी की जो है 75 और क्यू की 25, सब्ट्रैक्ट हो गए 50 बच जाएगी। 50 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 18। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 10 5 जा 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15। तो ये 250 बच गए यहाँ। 250 मल्टीप्लाई में 25 इजिकल्स टू में 104 प्लस में पी की लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ से पी की लेंथ निकाल के और यहाँ पुट कर देंगे, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेंदी था। अब इससे नोटिस क्या करेंगे हम कि दो तीन क्वेश्चन शिफ्ट में जो है लेंदी भी आते हैं। तो फर्स्ट गो में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं करने हैं। फर्स्ट गो में जैसे ये लेंथी क्वेश्चन दिख गया भाई, तो इसको छोड़ते हुए चलना है, अपने जो इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं उनको सोल्व करो। क्योंकि अगर इनको सोल्व करने बैठे तो पेपर छूट जाएगा आगे। इसके बाद हमें जो है इंग्लिश, मैथ्स के बाद जो है सबसे पहले जीके खुलता है, सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के बाद इंग्लिश और हिंदी छूट जाएगा। किसी ने मैथ्स में ज्यादा टाइम ले लिया तो उसका जो है हिंदी का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो भाई कहने का मतलब यही था। तो आज के लिए इतना ही। तो इसको जो है प्रैक्टिस सेट को यही खत्म करते हैं, प्रीवियस ईयर सेट को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और भाई आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही है, तभी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। अगर भाई कमेंट कर देना समझ आया हो, और ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और जो है वीडियो चाहिए हो, कि भाई अच्छी लगी अप्रोच, समझ आ रहा है, तो इसको फॉलो कर लेना। तो भाई इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तो भाई आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। जय हिंद।